कल हमने जो एल्स की जो पारिभाषिक शब्दावली है वो लगभग कंप्लीट करने जा रहे थे और हमने लोकस स्टैंडी जो शब्दावली है उस पर ख़त्म किया था। वो इसलिए ख़त्म किया था क्योंकि लोकस स्टैंडी जो शब्दावली है वो थोड़ी इंपॉर्टेंट शब्दावली है, इसको अच्छे से समझने की आवश्यकता है। तो लोकस स्टैंडी से आज स्टार्ट करते हैं। तो लोकस स्टैंडी एक्चुअली इसका इस शब्द का अर्थ क्या होता है, क्योंकि ये फ्रेज जो है अदर कंट्री से आई हुई है तो इसका एकदम जो है अर्थ नहीं निकाल सकते हम। बट यदि इसका कानूनी शब्दावली में इसका अर्थ देखें, कानूनी सेंस में इसका अर्थ देते तो इसका होता है वैध स्थिति। वैध स्थिति मतलब होता है कि राइट टू स्टैंड। मतलब यदि कोई भी बंदा है, वो किसी कंट्री में रह रहा है और उस कंट्री के कुछ लॉ है, उस कंट्री की कुछ विधियाँ है और उस विधि के अंतर्गत कुछ भी ऐसा हो रहा है कि उसे परेशानी झेलनी पड़ रही है, मतलब अवैध उसे कोई कारणवश जो है परेशानी झेलनी पड़ रही है, तो उसका राइट है ये कि वो उस अवैध स्थिति के खिलाफ, उस परेशानी के खिलाफ स्टैंड हो सकता है यदि कोई वैधानिक कंट्री है उसमें विधि मान्य है। ठीक है, तो बस उसी टर्म को जो है ना कि उसकी स्थिति है, वैध स्थिति है कि भाई वो अपने राइट के लिए स्टैंड हो सकता है, खड़ा हो सकता है, न्यायालय जा सकता है। तो उसी पर्टिकुलर सिचुएशन को, वो जो सिचुएशन है उसको बोलते हैं लोकस स्टैंडी। और जो खड़ा होता है उसको भी लोकस स्टैंडी बोलते हैं, इसको स्टैंडाई भी बोलते हैं, स्टैंडी बोलते हैं, लोकस स्टैंडी या स्टैंडाई। ठीक है, तो ये होता है लोकस स्टैंडी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शब्दावली है। इसी प्रकार की शब्दावली आने की संभावना है जहाँ पे आप जो है सिर्फ हिंदी अनुवाद करके जो है अर्थ नहीं निकाल सकते। तो इन्हीं इन्हीं तरह की पारिभाषिक शब्दावली आने की ज़्यादा संभावना होती है। ठीक है, लॉजिंग। लॉजिंग का एक्चुअली होता है वासगृह। वासगृह होता है अस्थायी वासगृह। जैसे आपने यदि कभी एयरपोर्ट वगैरह की यात्रा की हो तो वहाँ पे लिखा होता है कि लॉजिंग एंड बोर्डिंग, कि पहले आप लॉजिंग मतलब कि वहाँ स्टे का भी आपकी व्यवस्था की जाएगी, आपके खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, मतलब अस्थायी वासगृह हो गया एक तरह से। वासगृह क्या होता है, जहाँ पे आप आवास करते हो तो वहाँ पे आपके भोजन की व्यवस्था, ठहरने की व्यवस्था करेगी, उसके बाद में आपकी बोर्डिंग की जाएगी। ठीक है, तो लॉजिंग का मतलब होता है अस्थायी वासगृह। ठीक है, लॉग बुक की देखते हैं हम। लॉग बुक क्या होता है, कार्य पंजिका। लॉग बुक वही जो प्रतिदिन के जो भी कार्य होते हैं उनकी एक विवरण होता है, उनका बुक होता है लॉग बुक। ठीक है, तो लॉग बुक क्या होगी, कार्य पंजिका। ठीक है, लॉस इन ट्रांजिट। अब लॉस इन ट्रांजिट क्या होता है कि भाई जो भी ट्रांजेक्शन है, ट्रांजेक्शन क्या होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, वो ट्रांजेक्शन के बीच में जो लॉस हो रहा है, किसी भी चीज़ का हानि हो रही है, वो लॉस इन ट्रांजिट है। जैसे उदाहरण के लिए यदि आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ा हो कि भाई इलेक्ट्रिसिटी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी का लॉस होता है रेजिस्टेंस के कारण, जो बायर्स होते हैं उनमें रेजिस्टेंस होता है, जो बायर्स में रेजिस्टेंस के कारण कुछ इलेक्ट्रिसिटी की हानि होती है, तो वही है लॉस इन ट्रांजिट। ठीक है, तो इसी किसी प्रकार की हानि हुई वो आपका लॉस इन ट्रांजिट हो जाएगा। ठीक है, लोअर एज लिमिट, ये तो पता ही है, निम्न आयु, निम्न व्यय सीमा, व्यय मतलब कि आयु है, इसका आप बस एज कुछ भी, निम्न आयु लिमिट भी हो सकते हो उसको। लमसम, ये तो हम एकदम यूज करते आए हुए हैं कि भाई लमसम में एक एक मुश्तता में एक मुश्त राशि। ठीक है, तो लमसम। ठीक है, एक्चुअली राशि जो है अलग सेंस में आ जाएगा, लेकिन लमसम का मतलब होता है एक मुश्त, कोई भी चीज़ को बोल सकते हैं हम एक मुश्त। ठीक है, फिर है मशीन पंचिंग। ये पंचिंग मशीन है जो भेदनी जिसको बोलते हैं, जो जिससे हम जो फाइल वगैरह होते हैं उनमें छेद करते हैं, वो है पंचिंग मशीन। ठीक है, ये आएंगे भी नहीं मेरे हिसाब से। स्टेपलिंग मशीन, तार सिलाई मशीन दे रखा है, बट कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरह की शब्दावली ना तो पूछी जाएगी और ना इंपॉर्टेंट है, और सबको पता है स्टेपलिंग मशीन क्या होती है। ठीक है, मैगजीन। नाउ मैगजीन के क्या है, बहुत अर्थ होते हैं। एक तो मैगजीन हम पढ़ते हैं जो पत्रिका होती है, जैसे हम पढ़ते हैं कि भाई बाल गंगाधर तिलक ने पत्रिका निकाली थी, केसरी नामक पत्रिका, इस टाइप से, केसरी मराठा। ठीक है, तो ये क्या है, ये तो पत्रिका है। इसके अलावा मैगजीन आपने सुना होगा, तो जो गन होती है, कोई भी बंदूक होती है, जो पिस्टल होती है, पिस्टल किसी भी बंदूक की एक मैगजीन होती है जहाँ पे गोलियां रखी जाती है। ठीक है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, बारूद घर, मैगजीन। ठीक है, तो बारूदों का रखने का एक स्थान, वो भी मैगजीन होता है। जैसे नहीं बोलते कि भाई मैगजीन लोड कर लो, मतलब नॉर्मल तो नहीं बोलेंगे हम, लेकिन ये सुनी होगी आपने काफ़ी बार कि मैगजीन खत्म हो गई, मैगजीन खाली हो गई, मैगजीन में इतनी गोलियां है। ठीक है, तो बारूद गृह होता है। आयुध भी जो है ना, ये जो बारूद है या फिर शस्त्र जो होते हैं, जो धमाके करने वाले शस्त्र होते हैं, गोली वगैरह, इनको आयुध भी बोलते हैं, इसलिए आयुध आगार भी बोलते हैं। अब ये जो शब्द है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि कभी कभी जो है एंसेंट इंडिया के जो टर्मोलॉजी है वहां से भी कनेक्ट कर जाता है, तो काफ़ी बार पूछ लेते हैं कि भाई आयुधगार क्या होता है, आयुधागार क्या होता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको इससे पहले कलेक्टोरेट का बताया था, समाहर्ता। ठीक है, तो समाहर्ताल्य, कलेक्टोरेट को क्या बोलते हैं, समाहर्ताल्य। सी वाली पारिभाषिक शब्दावली में कलेक्टोरेट आया था, समाहर्ताल्य। तो समाहर्ता भी एंसेंट वर्ड है कि कोई लगान को निर्धारित करने वाला, कोई कर को निर्धारित करने वाला। ठीक है, मेडन स्पीच देखो, ये हम कितने दिनों से सुनते आ रहे हैं कि भाई मेडन ओवर डाल दिया, बुमराह ने मेडन ओवर डाला। मेडन ओवर होता है ना, मेडन ओवर, तो ये वहां से देखो, वहां से ले लिया इन लोगों ने। अब मेडन का एक्चुअल में अर्थ जो है ना, वो होता है कि अविवाहिता या फिर कोई कन्या, जो कुंवारी कन्या है, मतलब जिसका विवाह नहीं हुआ हो, अविवाहिता। वो अविवाहिता महिला जो होती है, अविवाहित महिला जो होती है, उसका होता है मेडन। ठीक है, अब अविवाहिता का क्या है कि भाई वो
जो है अविवाहिता है। ठीक है, मतलब अब यदि हम एकदम ट्रेडिशनल उसमें जाए, सोच में जाए, यदि बहुत पुरानी सोच में जाए, तो पहले ये मानते थे कि अविवाहिता है मतलब अछूत है, लाइक इसको छुआ नहीं किसी ने। तो मेडन का वही है, अनटच्ड। तो मेडन का मतलब होता है अनटच्ड। ठीक है, तो अनटच्ड कौन सी चीज होती है, इसीलिए जो ओवर को क्या बोलते हैं, मेडन ओवर। कभी मेडन ओवर में सारी गेंद करा दी लेकिन टच नहीं हुई, लाइक एक भी रन नहीं आया, तो अनटच्ड को क्या बोलते हैं, मेडन। ठीक है, तो अब प्रथम भाषण को इन्होंने यहां से लिया है, मेडन स्पीच। तो प्रथम भाषण मतलब अनटच्ड स्पीच, इससे पहले एक भी भाषण नहीं हुआ, तो प्रथम भाषण मेडन स्पीच। ठीक है, मेंटेनेंस ये सबको पता है, निर्वाह होता है, जैसे मेंटेनेंस राशि होती है, मांग करते हैं मेंटेनेंस की। मेंटेनेंस ग्रांट। ठीक है, अब मेंटेनेंस का यहाँ दो अर्थ है, एक तो मेंटेनेंस जो है निर्वाह राशि मांगते हैं कि भाई मेंटेनेंस कितनी चाहिए, तो ये तो राशि के सेंस में आ गया। मेंटेनेंस ग्रांट, एक मेंटेनेंस ये भी होती है कस्टडी की सेंस में जब होते हैं। ठीक है, तो अनुरक्षण अनुदान, कस्टडी का अर्थ भी अनुरक्षा होता है। ठीक है, ये भी मैंने पढ़ाया था सी वाली पारिभाषिक शब्दावली में। तो मेंटेनेंस ग्रांट मतलब अनुरक्षा अनुदान। ठीक है, मेजर हेड, मेजर हेड होता है मुख्य शीर्ष। क्या होता है ये तो पता ही है। मेल एडजस्टमेंट, मेल एडजस्टमेंट मतलब कि एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन, मेल एडजस्टमेंट मतलब कुसमायोजन। ठीक है, मेलिफाइड, मेलिफाइड का और मलाइस। ठीक है, मेलिफाइड और मलाइस। ठीक है, मलाइस या मलाइस ऐसे बोल सकते हैं इसको। तो इन दोनों का अर्थ क्या होता है, दुर्भावना। ठीक है, मेलिफाइड, इनका अर्थ क्या होता है, दुर्भावना, ये कदाशय। ठीक है, बुरा आशय, कद 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 मतलब दुर, मतलब बुरा आशय, मतलब इसका इंटेंशन सही नहीं हो। जैसे हमने इससे पहले बताया इंटेंट का मतलब क्या होता है, आशय, आई वाली पारिभाषिक शब्दावली में, तो वहीं से लिया गया है। तो मेलिफाइड और मिलाइस, इसका ध्यान रखना है, दुर्भावना होता है, मतलब किसी के प्रति बुरी भावना, किसी का बुरा चाहने की भावना, दुर्भावना। ठीक है, तो मेलिफाइड और मिलाइस ये दोनों ध्यान रखना है आपको, मेलिफाइड और मिलाइस। ठीक है, मैंडेट, अब मैंडेट का मतलब क्या होता है, जनादेश। ठीक है, अब ये तीन पारिभाषिक शब्दावली है, इसको आपको साथ में लेकर चलना है। ठीक है, मेमोरेंडम, मेमो। ठीक है, ये क्या होता है, ज्ञापन। ठीक है, जैसे मेमोरेंडम और ऑफ अंडरस्टैंडिंग हम पढ़ते हैं कि भाई भारत और अमेरिका के बीच में एमओयू साइन हुआ, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ, एमओयू। ठीक है, तो ये जो होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो मेमोरेंडम का मतलब क्या हो गया, ज्ञापन, समझौता ज्ञापन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समझौता ज्ञापन। तो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग का हो गया समझौता, और मेमोरेंडम का होगा ज्ञापन। तो मेमोरेंडम का ज्ञापन ध्यान रखना है। मेमोरेंडम का ही शॉर्ट फॉर्म है मेमो, तो उसका भी ज्ञापन होगा, मीमो, इसको मीमो बोलते हैं, मेमो बोलते हैं। ठीक है, मैंडेट, अब देखो मैंडेट क्या होता है, कि जनादेश या अधिदेश। मैंडेट कि किसी के लिए जनादेश जारी कर दिया, तभी तो बोलते हैं कि दिस दिस थिंग इज मैंडेटरी, मतलब जन आदेश के तहत या अधिदेश के तहत ये आवश्यक है, मैंडेटरी है। ठीक है, मैनिफेस्टो क्या होता है, घोषणा पत्र। जैसे सारी पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना मैनिफेस्टो जारी करती है कि भाई हम ये काम करेंगे, ये काम करेंगे, तो वो होता है घोषणा पत्र। तो ये तीनों में आपको कंफ्यूज नहीं होता है, कंफ्यूज नहीं होना है। मैंडेट, मैनिफेस्टो, मेमो एक साथ याद रखना है, इसीलिए मैंने एक साथ ही पढ़ा रहा हूँ आपको इसको। ठीक है, तो मैंडेट क्या होता है, जनादेश, मैनिफेस्टो घोषणा पत्र, और मेमोरेंडम ज्ञापन होता है। ठीक है, मेमोरेंडम को अब समझौता ज्ञापन से ध्यान कर सकते हो। मैनिपुलेट करना मतलब किसी को जो है तो जोड़ तोड़ कर चीज़ें समझाना, मैनिपुलेट कर देना। ठीक है, मैनुअल, मैनुअल क्या होता है, शारीरिक। जैसे अब मैनुअल लेबर सुना है हमने कि शारीरिक श्रम जिसको बोलते हैं मैनुअल लेबर। ठीक है, तो मैनुअल मतलब कि शारीरिक। इसके अलावा एक मैनुअल वो भी होता है, जैसे हमने बोलते हैं किस चीज़ की मैनुअल, मतलब उसकी नियमावली, नियम पुस्तिका, किसी चीज़ का मैनुअल होता है। ठीक है, मार्जिन, मार्जिन हाशिया होता है, जैसे साइड में जो हम खींचते हैं कॉपी के बगल में जो हाशिया होता है, वो मार्जिन भी होता है। इसके अलावा ये होता है कि भाई कितना मार्जिन है, ये भी पूछते हैं ना हम, जब व्यापार की टर्मिनोलॉजी में हम देखते हैं तो कि भाई कितना मार्जिन बचा है, कि जैसे आप दुकानदार के पास जाते हैं कि भाई तेरा कितना मार्जिन, आपका कितना मार्जिन है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में मैं खरीद रहा हूँ, तो मार्जिन मतलब कि गुंजाइश कितनी है, कि आप कितना बचा रहे हैं इसमें, गुंजाइश। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। मास्टर प्लान, बृहद योजना। ठीक है, मर्जर, विलय, तो ये सब हो गए। इसके अलावा आगे चलते हैं, मेटल्ड रोड। अब मेटल्ड रोड क्या होता है एक्चुअली, मेटल रोड मतलब कि मेटल की रोड, मेटल क्या होता है, कठोर तो पक्की सड़क को जो है कानूनी रूप से मेटल रोड रोड बोल देते हैं। तो ये मोस्टली जो पारिभाषिक शब्दावली है वो किस तरह से है, जितनी पारिभाषिक शब्दावली है वो थोड़ा अभिधा में, अभिधा में नहीं होकर व्यंजना में है या फिर लक्षणा में है, मतलब कुछ सीधा अर्थ नहीं निकल रहा। जैसे इससे पहले हमने क्या बोला, मेडन। ठीक है, तो मेडेन का भी एकदम जो है लक्षणा में या फिर व्यंजना में अर्थ निकल रहा था, अभिधा में अर्थ कुछ और निकल रहा था। तो ज़्यादातर पारिभाषिक शब्दावली क्या है, विदेशों से आई है, और विदेशों में ये जो है ट्रेंड रहा है कि उनको थोड़ा पोइटिकल जो है शब्दों की यूज करने की आदत थी। ठीक है, तो इसीलिए ये इस तरह से जो है पारिभाषिक शब्दावली जो है थोड़ी लक्षणा में आती है अभिधा की तुलना। नाउ माइग्रेशन, माइग्रेशन होता है प्रवास। अब देखो दो शब्द है, इमिग्रेशन और माइग्रेशन, आपको इनको ध्यान रखना है।
देखो माइग्रेशन का मतलब होता है प्रवास, प्रवास कहीं भी हो सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना इस प्रवास, बस इतना सा है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाओगे तो प्रवास होगा। लेकिन इमिग्रेशन में क्या होता है, सिर्फ देश ही चेंज हो जाता है, अपना पूरी जो स्टेट है वो चेंज हो जाता है। तो इमिग्रेशन होता है आप्रवास, आप्रवास मतलब अंतर्राष्ट्रीय प्रवास। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, माइग्रेशन मतलब कोई भी प्रवास, बस कहीं भी चला गया तो वो प्रवास हो गया। इमिग्रेशन का हो गया आप्रवास, मतलब अंतर्राष्ट्रीय के सेंस में आता है। ठीक है, मिनिस्टीरियल मंत्रिमंडलीय ये सबको पता है। अब देखो ये मिनट है, ठीक है, जो मिनट हम बोलते हैं ना वही मिनट है, जो गणनाओं में मिनट है। इसके अलावा इसको माइन्यूट भी बोलते हैं, माइन्यूट बोल दो मिनट बोल दो, ठीक है, दोनों ही काम है। अब देखो एक अपन बोलते हैं कि माइन्यूट डिटेल्स, ये शब्द सुना होगा माइन्यूट डिटेल्स, कि भाई ये बंदा तो एकदम माइन्यूट डिटेल्स पे काम करता है, ये टीचर माइन्यूट डिटेल्स के साथ पढ़ाता है। ठीक है, माइन्यूट मतलब एकदम पूरी गहरी एक एक डिटेल के साथ। अब एक एक डिटेल क्या होगी, जब लिखित होगा तभी तो कोई एक एक डिटेल होगी। तो यहाँ पे ऐसे ध्यान रखना है कि लिखित डिटेल ये एकदम एकदम पूरी डीप में, भाई लिखित कोई चीज होगी तभी तो क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होगी वो चीज। तो लिखित विवरण या कार्यव्रत, ठीक है, मिन्यूट का कार्यव्रत या लिखित विवरण। ठीक है, इसको यदि आपको एकदम रटना है तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि भाई मिनट की सुई कैसे चलती है, वृत्त में चलती है, और मिनट के अनुसार हम कार्य करते हैं समय के अनुसार, तो कार्य व्रत। बाकी इसका जो एक्चुअल अर्थ है तो माइन्यूट से आता है, एकदम पर्टिकुलर डिटेल्स। तो लिखित विवरण होगा तभी पर्टिकुलर डिटेल होगी, उसको कार्यव्रत बोलते हैं। ठीक है, मिस एप्रोप्रिएशन। अब हमने पॉलिटी में पढ़ा होगा एप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल, ये दो बिल होते हैं, जब भी कोई बजट पारित होता है उससे पहले उसके लास्ट में ये दो बिल जारी किए जाते हैं। तो एप्रोप्रिएशन बिल को क्या बोलते हैं, विनियोग विधेयक ही तो बोलते हैं, एप्रोप्रिएशन बिल विनियोग विधेयक बोलते हैं। तो मिस एप्रोप्रिएशन, तो एप्रोप्रिएशन का होगा विनियोग, मिस मतलब कि तो दुर्विनियोग, कितना सिंपल है। ठीक है, मिसिलीनियस ये तो हम पढ़ते ही है, जैसे किसी के भी पीछे बुक वगैरह होती है तो उसमें मिसिलीनियस लिखा होता है। ठीक है, तो मिसिलीनियस मतलब विविध, इसके अलावा कुछ, या फुटकर इसको बोल सकते हैं। मिसकंडक्ट दुराचार होता है मिसकंडक्ट। ठीक है, मिसलीडिंग मतलब कि कोई किसी को गलत रास्ते पे ले जा रहा है तो मतलब उसको भ्रमित कर रहे हैं, मिसलीडिंग मतलब भ्रामक। मिसमैनेजमेंट कुप्रबंधन। मिस रिप्रेजेंटेशन, अब देखो मिस रिप्रेजेंटेशन मतलब कि ये मिसलीडिंग के सेंस में ही है, ध्यान रखना, मिसलीडिंग और मिस रिप्रेजेंटेशन एक है। कोई चीज को, रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या होता है कि भाई किसी चीज को प्रेजेंट करना, रिप्रेजेंटेशन किसी चीज का प्रतिनिधित्व करना, किसी चीज को बोलना बताना। ठीक है, तो मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, किसी चीज को गलत तरीके से बताना। तो भाई गलत तरीके से हम बताएंगे, क्यों बताएंगे, क्योंकि हम उसको मिसलीड करना चाहते हैं, भ्रामक करना चाहते हैं, बहकाना चाहता है, या कोई हमको बहकाना चाहता है तो मिस रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। तो जब किसी भी इंफॉर्मेशन का गलत रिप्रेजेंटेशन किया जाता है तो मतलब कि वो बहकाना चाहता है। तो अन्यथा कथन मतलब जो एक्चुअल कथन है, जो रिप्रेजेंटेशन है उसके अलावा कुछ कथन कुछ भी बोल दिया तो मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मिसयूज, मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन संशोधन होता है। मोडस ऑपरेंडी, ये अगेन एक कानूनी शब्दावली आ गई है, बहुत इंपॉर्टेंट। मोडस ऑपरेंडी का कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे याद रखो, मोड ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, इसको कैसे याद रखोगे, मोड ऑफ ऑपरेशन। तो मोडस ऑपरेंडी मतलब कार्य प्रणाली। ठीक है, तो कोई भी चीज जिस किसी की किसी प्रकार की कार्य प्रणाली हो, भाई मेरी कार्य प्रणाली पढ़ाने की अलग तरीके से, किसी और टीचर की कार्य प्रणाली पढ़ाने की किस तरह से, आपकी पढ़ने की कार्य प्रणाली किसी और तरीके से, किसी दूसरे स्टूडेंट की आपके दोस्त की पढ़ने की कार्य प्रणाली अलग तरीके से। तो ये जो होती है ये मोडस ऑपरेंडी होती है, कि अपना अपना जो है जैसे एसओपी होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, एसओपी तो यही होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। एक प्रोसीजर होता है कि किस किस आप तरह से आप किसी कार्य को करते हो, तो मोडस ऑपरेंडी वही है, मोड ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब कार्य, और कार्य करने की प्रणाली मोड। ठीक है, इसको ऐसे ही याद रखना है आपको, मोडस ऑपरेंडी मतलब कार्य प्रणाली। ठीक है, ये है मोर्टगेज। ठीक है, मोर्टगेज या मोर्टगेज बोल सकते हैं इसको। मोर्टगेज का मतलब क्या होता है, बंधक या गिरवी। अब देखो गिरवी का कोलेट्रल जो होता है वो उसको भी गिरवी बोलते हैं, लेकिन बंधक जो है अलग है। अब इन्होंने तो खैर ओब्लिक करके लिख रखा है, लेकिन बंधक मोर्टगेज जो है वो कोलेट्रल से थोड़ा अलग होता है। देखो कैसे होता है, जब हम किसी चीज को लोन लेते हैं तो हम क्या है, कुछ चीज जो हमारे पास ऑलरेडी है हम उसको गिरवी रखते हैं, कि भाई मेरे पास 1 एकड़ जमीन है, मैंने उसको गिरवी रख दिया और मैंने उसके बिहाफ पे लोन ले लिया, एजुकेशन लोन ले लिया। ठीक है, अब मोर्टगेज क्या होता है, मोर्टगेज में ये होता है कि आप जिस चीज के लिए लोन ले रहे हो, कि मान ले मुझे घर बनाना है, तो मैं घर, जैसे मान लो कार खरीदनी है, तो मैंने कार के लिए लोन लिया, तो मैं कार को ही, जो जिस कार के लिए मैं लोन ले रहा हूं उसी के जो एक्चुअल डॉक्यूमेंट्स है वो मैं उसको दे दूंगा, लोन देने वाले को, कंपनी को या बैंक को। तो वो हो गया मोर्टगेज, मतलब कि जिस चीज पे लोन ले रहे हैं वही चीज मैंने गिरवी रख दी, तो वो होता है मोर्टगेज। तो मैं जिस चीज को के लिए लोन ले रहा हूँ वो बंधक हो गई एक तरह से। वो मैंने ले तो ली लोन के थ्रू, ईएमआई के थ्रू उठा तो ली, लेकिन वो जैसे ही मैंने ईएमआई नहीं चुकाई तो वो उठा के ले जाएगा बैंक वाला। तो
अदर कोई कोलेटरल नहीं है, लेकिन जिसके लिए लोन ले रहा हूं वही एज ए कोलेटरल काम कर रही है, तो वो मोर्टगेज होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट शब्दावली है। मोशन होता है प्रस्ताव, मोटिव, मोटिव मतलब प्रेरणा, प्रयोजन। ठीक है, मिस्टर रोल, मस्टर रोल। अब देखो ये कितनी जैसे हम मिडगार्ड पढ़ते थे, ठीक है, मिडगार्ड को मरघाट बोलते थे, इसी तरह से ये मिस्टर रोल है। हम सबको पता होगा राजस्थान में और जगह भी कि जो मनरेगा के जो है कार्य चलते थे, तो मनरेगा के जब कार्य चलते थे तब हमारे गांवों में क्या कहते थे कि भाई आपका मिस्ट्रोल में नाम है क्या, मिस्ट्रोल बोलते थे। क्या बोलते थे? मिस्ट्रोल। कि भाई आप कि मेरा तो मिस्ट्रोल में नाम जुड़ गया, मैं मिस्ट्रोल में नाम जुड़वाने जा रहा हूँ, तो मिस्ट्रोल बोलते थे। तो वही मिस्ट्रोल है ये मस्टर रोल, कि भाई उपस्थिति नामावली है ये, जो मनरेगा की जो नाम, किसी भी नामावली को, उपस्थिति नामावली को जो है मिस्टर रोल बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि भाई आज तो मैं मिस्ट्रोल में जो है नाम जा रहा हूँ, मिस्ट्रोल में जा रहा हूँ, तो उसका नाम ही हमने मिस्ट्रोल रख दिया। मनरेगा में जो हमारे यहाँ काम चलता था, ठीक है, अब भी चलता है, वो जो 100 दिन का रोजगार दिया जाता है उसके तहत। तो मिस्ट्रोल ये वही मिस्ट्रोल है जो हम जो मस्टर रोल जो है ये वही है जो मिस्ट्रोल बोलते थे जिसको। तो ये धीरे धीरे जो है प्रचलन में, क्योंकि इंग्लिश शब्द प्रचलन में आते आते थोड़ा हिंदीकरण हो जाता है इंग्लिश शब्दों का, तो ये वही है। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है उस चीज़ का कि हिंदीकरण होना, इंग्लिश शब्दों का हिंदीकरण होना। ठीक है, म्यूटेशन नामांतरण, ये मैंने पहले बताया था आपको कि कम्यूटेशन, ठीक है, कम्यूटेशन और म्यूटेशन, इन चीज़ों को ध्यान रखना है कि कम्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्या होता है, कम्यूट क्या होता है। ठीक है, ये पिछले वाले वीडियो में बता चुका हूँ, इसको ध्यान रखना क्योंकि कन्फ्यूजिंग चीज़ है ये सारी सारी। ठीक है, नेशनल एंथम, राष्ट्रगान सबको पता है। नेशनल कन्वेंशन, मतलब कन्वेंशन का सम्मेलन है, सम्मेलन भी आपको ध्यान रखना। नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत है। नेसेसरी एक्शन, आवश्यक कार्रवाई, जैसे एप्लीकेशन नहीं लिखते कि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु, जब भी हम जो संलग्न करते हैं तो उसमें ये लिखते हैं कि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। ठीक है, तो इसके बाद में मैं चाहता हूँ क्योंकि वीडियो लंबी ना हो, इसलिए अगले वाले वीडियो में जो है इसके बाद की शब्दावली है वो पढ़ाई जाएगी और ओ वाली पारवी शब्दावली लगभग खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।